आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के पास में एक जगह है, लाल बहादुर नगर। वहां का रहने वाला 26 साल का एक लड़का, जिसका नाम था कोमेश शाहू, अपने घर से 3 मई 2023 को घर वालों को यह बताता है कि मैं कवर्धा के सिंगनपुर जा रहा हूं, कि मैं वहां अपने किसी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा है और शाम तक वह लौट कर आ जाएगा। लेकिन शाम तक कोमेश वापस नहीं आता है। दरअसल वह अपने दोस्त की शादी में नहीं गया था, बल्कि अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलने जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक्साइटमेंट उस लड़के के मन में रहा होगा। 26 साल का लड़का आंखों में लाखों सपने लेकर अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। उसकी यह पहली डेट थी, तो उसने अपने घर वालों से इसके बारे में कोई बात नहीं बताई। वैसे भी ज्यादातर बच्चे घर वालों से यह सब बातें छुपाते हैं, और वैसे भी छोटे शहर का रहने वाला लड़का और परंपराओं में जीने वाले लोग, आप जानते ही हो, इतना खुलापन वहां के लोगों में होता नहीं है कि अपने परिवार को पहली बार में बता दें। तो कुल मिलाकर वह डेट पर जा रहा था और उसने अपने घर वालों को कोई बात नहीं बताई थी। 3 बजे सुबह को वह घर से निकला और शाम तक आने की बात कहकर घर से निकल गया। लेकिन वह नहीं आया तो घर वाले काफी परेशान हुए। फोन करके वह अपने बेटे से बात कर ले और पूछे कि भाई कहाँ रह गए, कब आओगे। तो उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन कोमेश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। अब घर वाले काफी परेशान हुए। वह लगातार कोमेश को फोन करते हैं। देर रात तक घर वाले उठकर जागकर अपने बेटे का फोन ट्राई करते रहे कि कभी अगर उसका फोन स्विच ऑन हो तो उससे बात हो जाए। लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली गईं और कोमेश का फोन स्विच ऑन नहीं हुआ। हारकर अगले दिन यानी 4 मई को घर वालों ने चिचोला पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वह कवर्धा गया था, वहां अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए गया था। लेकिन उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और वह घर भी वापस नहीं आया। हम बहुत परेशान हैं। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखी और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश चालू कर दी। अभी एक दिन का वक्त और गुजरा, यानी 5 मई की तारीख आ गई और 5 मई आते आते एक भयानक खबर सामने आई। वह भयानक खबर थी एक नौजवान लड़के के कत्ल की खबर। असल में राजनांदगांव के ही डोंगरगढ़ इलाके में एक गांव है मेढ़ा। इस मेढ़ा गांव के पास जंगली रास्ते पर एक नौजवान की लाश लोगों को पड़ी हुई नजर आई। यह बात 5 मई की है। लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश का मुआयना किया। देखते ही यह साफ हो गया कि यह मामला कत्ल का है, क्योंकि लाश पर एक नहीं चाकू के कई निशान थे, यानी चाकू मारकर उस नौजवान की हत्या की गई थी। अब पुलिस ने पता किया कि आसपास के इलाके से अगर कोई नौजवान गायब है तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसके घर वालों से कांटेक्ट किया जाए। तो डोंगरगढ़ इलाके की जो पुलिस है, उसने जब इसके बारे में पड़ताल करनी शुरू की, इस मरने वाले लड़के की पहचान के बारे में, तो पता चला कि हाँ, चिचोला पुलिस स्टेशन में 25 से 26 साल के ही एक नौजवान लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर कोमेश के माता पिता से बात की और कहा कि हमें एक लावारिस लाश मिली है और इत्तेफाक से उस मरने वाले लड़के की उम्र भी उतनी ही है जितने आपके बेटे की है। तो एक बार आ जाओ और जरा देखकर बताओ कि वह डेड बॉडी आपके बेटे की है या नहीं। हालांकि पुलिस वालों के लिए यह बात कहना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहता होगा, और किसी भी माँ बाप के लिए यह अल्फाज सुनना वह कितनी कठिन होता है। लेकिन हालात कई बार जिंदगी में ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान उनसे भाग नहीं सकता। न पुलिस वाले भाग सकते हैं, न घर वाले भाग सकते हैं। खैर, कोमेश के घर वाले आए और उन्होंने लाश देखी और लाश देखते ही घर वाले बेहोश होकर गिर पड़े। आप समझ गए होंगे कि यह लाश जो है कोमेश की ही थी। उस कोमेश की जो 2 दिन पहले अपने घर से अपने दोस्त की शादी में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद ऐसा गायब हुआ कि फिर अब उसकी लाश सामने पड़ी थी और लाश पर चाकू के कई निशान थे और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी हत्या की गई थी। अब गुमशुदगी का यह मामला कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था और राजनांदगांव की पुलिस के सामने इस कत्ल के पेचीदा मामले को सुलझाने की एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, इस मामले की जांच शुरू की। आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा लिखा और सबसे पहले पुलिस ने कोमेश का मोबाइल नंबर पता लगाया। उसके मम्मी पापा से पूछा और उस मोबाइल नंबर को
पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, सर्विलांस पर लगा दिया। अब पुलिस ने जैसे ही यह कोशिश की तो पुलिस को बहुत जल्द कामयाबी मिल गई। मतलब 5 या 6 तारीख को ही पुलिस को इस मामले में पहली लीड मिली। पहली लीड यूं मिली कि पुलिस ने जैसे ही मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाया, उसकी ट्रेसिंग की, तो पुलिस ने देखा कि वह फोन जो है उसी मेढ़ा गांव पर ही उसका लोकेशन दिख रहा है, और उसी मेढ़ा गांव में उसका मोबाइल फोन ऑन है जिस मेढ़ा गांव के पास में कोमेश की हत्या करके लाश फेंकी गई थी। पुलिस को लगने लगा कि जरूर वह फोन कातिल के पास ही होगा, और अब इस मामले को सुलझाना बस अब मामूली बात है, तुरंत ही हम पकड़ लेंगे। पुलिस फौरन उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंची, उस लोकेशन पर जहां कोमेश का मोबाइल फोन अब भी ऑन दिखा रहा था, और पुलिस ने उसके मोबाइल फोन के साथ सोनू सिन्हा नाम के 22 साल के एक लड़के को धर दबोचा। सोनू फोन के साथ पकड़ा तो गया, लेकिन पुलिस को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। पुलिस ने कहा कि यह मोबाइल फोन तुम्हें कहां से मिला है? जिसका यह मोबाइल फोन है उसकी हत्या हो चुकी है। सोनू के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि भाई ये कैसे हो गया। उसने कहा कि यह फोन किसका है? मुझे नहीं पता, हत्या हुई है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मुझे यह फोन मेरे दोस्त देवेंद्र ने दिया है। अब पुलिस ने पूछा, देवेंद्र कहाँ है? तो सोनू ने बताया कि बस यहीं गांव में ही रहता है, आइए देवेंद्र से मिलवाता हूं। तो वह पुलिस वालों को देवेंद्र से मिलवाने के लिए लेकर गया, या पुलिस उसके बताए मुताबिक देवेंद्र के पास खुद पहुंची। यह तो मुझे नहीं, लेकिन अब पुलिस देवेंद्र तक पहुंच चुकी थी। जिस देवेंद्र ने कोमेश का मोबाइल फोन सोनू को दिया था, अब देवेंद्र से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और कहा कि भाई, कोमेश का फोन तुम्हें कैसे मिला, और तुमने वह फोन लेने के बाद अपने दोस्त सोनू को क्यों दिया? कोमेश की लाश हमें मिली है, क्या मामला है? देवेंद्र ने पहले तो उन्हें की इधर उधर की बातें सुनाई, लेकिन फिर जब पुलिस ने सख्ती की और कहा कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम बच नहीं सकते, तो फिर उसने कोमेश की मौत की, या यूं कहें कि कोमेश के कत्ल की कहानी सुनाने की शुरुआत की। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। ये जो लड़का था देवेंद्र, जिस पर कत्ल का इल्जाम था, यह बेसिकली एक ठग, या यूं कह लें कि जालसाज टाइप का लड़का था। इसने सोशल मीडिया पर एक लड़की के नाम से अपनी एक फेक आईडी बनाई और उसका नाम रखा था मानसी, और यह इतना शातिर खिलाड़ी था कि यह मानसी बनकर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों को फांसा करता था, उनसे दोस्ती किया करता था। अब से करीब 1.5 महीने पहले देवेंद्र ने मानसी बनकर कोमेश से सोशल मीडिया पर ही मुलाकात की, और कोमेश के साथ देवेंद्र की बातचीत शुरू हो गई। कोमेश देवेंद्र से लगातार बात करता रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह देवेंद्र से बात कर रहा है, बल्कि उसे लगता था कि वह मानसी से बात कर रहा है, और लड़की की आवाज में भी बात करने में वह एक्सपर्ट था। किसी को उसकी आवाज सुनकर यह समझना मुश्किल होता कि यह वाकई किसी लड़की की आवाज है या लड़के की, और कोमेश जो है वह मानसी के प्यार में पागल हो गया। उस मानसी के प्यार में, जिस मानसी का कोई वजूद ही नहीं था, जिस नाम की कोई लड़की ही नहीं थी। अब देवेंद्र कई महीनों तक मानसी बनकर कोमेश को बरगला बहलाता फुसला रहा और प्यार के सपने दिखाता रहा, और कोमेश लगातार उसी प्यार के भंवर में हिचकोले खाता रहा। फिर जब कुछ महीनों का वक्त गुजरा और कोमेश का प्यार मानसी के लिए गहरा हो गया, तो फिर मानसी ने यानी देवेंद्र ने यह तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह कोमेश से कुछ पैसे निकालेगा और उसको ठगेगा। यही काम होता है आमतौर पर। पहले वह भरोसा जीतते हैं, विश्वास जीतते हैं, और फिर लूटपाट करते हैं, ठगी करते हैं। तो मानसी बने। देवेंद्र ने अब कोमेश से एक दिन कहा कि उसे 2.5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, वह बड़ी मुसीबत में है, प्लीज कहीं से यह रुपए इंतजाम करो। कोमेश जो है वो प्यार में पागल था। उसे लगा कि अरे ये क्या बात हुई, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे मैं इतना प्यार करता हूं तो 2.5 लाख रुपए क्या चीज है, इससे ज्यादा भी होता तो मैं दे सकता हूं। तो ये सोचकर उसने मानसी को 2.5 लाख रुपए भिजवा दिए। बैंक ट्रांसफर किया होगा या फिर पेटीएम के द्वारा। इसके बाद भी मानसी से उसकी लगातार बातचीत होती रही, और कुछ महीनों का वक्त और गुजर गया, और इस तरह से 8 महीने अब जाकर पूरे हुए थे। अभी 8 महीने जब पूरे हुए तो यह जो देवेंद्र था, इसको लगा कि कोमेश से अब कुछ और रुपए वसूले जा सकते हैं, क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं, और अब और पैसे उससे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि उसे लगा कि एक शिकार है
और इसको तब तक लूटते रहो जब तक कि राज खुल ना जाए या जब तक बहुत मुश्किल ना पैदा हो जाए। मानसी बने देवेंद्र ने अब फिर से कोमेश से बात की और मानसी ने कहा कि कोमेश, मुझे फिर से कुछ रुपयों की जरूरत है। इस बार मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। प्लीज मना मत करना, मैं बहुत मुश्किल में हूं। प्लीज इस बार हेल्प करो। अब मानसी जो है वह कोमेश को ऑलरेडी शादी के सपने दिखा चुकी थी। कोमेश भी बिल्कुल रिलेशनशिप में था और वह चाहता था कि वह शादी करेगा तो मानसी से करेगा, वरना किसी से नहीं करेगा। तो खैर, जब उसकी होने वाली बीवी या कह लीजिए उसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड मानसी ने जब इस बार 1 लाख मांगे तो कोमेश ने यह तय किया कि वह इस बार तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा और मिलकर तभी 1 लाख रुपए देगा। एक तो उसे गर्लफ्रेंड से मिलने का जो एक एक्साइटमेंट था उसके मन में वह तो था ही, प्लस शायद उसके मन के किसी कोने में यह भी इच्छा रही हो कि वह एक बार आमने सामने देख ले उस लड़की को, जिस लड़की से वह 8 महीने से बात कर रहा है, जिस लड़की को वह ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए दे चुका है। इस तरह की भावना उसके मन में रही होगी तो उसने मानसी से जिद कर ली कि इस बार मैं तुमसे मिलूंगा और आमने सामने ही रुपया दूंगा। अब मानसी भी कैसे मना करती, उसका बॉयफ्रेंड जिद कर रहा था तो मानसी ने कहा, ठीक है तुम चले आओ, और मानसी ने उसे बुलाया। वहीं डोंगरगढ़ इलाके में गांव मेढ़ा के पास अब कोमेश 3 मई को घर से निकला। घर वालों को उसने पूरी कहानी नहीं बताई, थोड़ा झूठ बताया और कहा कि वह क्वर्धा के सिंगनपुरी अपने एक दोस्त की शादी में, जबकि वह जा तो रहा था डोंगरगढ़ के गांव मेढ़ा में, और वह भी मानसी से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। खैर, इसके बाद वह मानसी से मिलने के लिए गांव मेढ़ा पहुंचा और मेढ़ा पहुंचने के बाद उसने पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर उसने मानसी को कॉल किया और कहा कि मानसी प्लीज चली आओ, आज हमारी पहली मुलाकात है, मैं रुपए भी लेकर आया हूं, तुम्हें रुपए दे दूंगा, फिर तुम चली जाना। तो मानसी ने कहा, ठीक है मैं अभी आती हूं। इसकी थोड़ी देर बाद मानसी तो नहीं आई। अब आप समझ सकते हैं मानसी आती कैसे जब मानसी नाम की कोई लड़की नहीं है। देवेंद्र जो है वह कोमेश के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने बताया कि मुझे मानसी ने भेजा है, वह जरूरी काम में फंस गई है, तो अगर तुम वह रुपए लेकर आए हो जो तुमने मानसी को देने थे तो वह पैसा मुझे दे दो, मैं मानसी को दे दूंगा। यह सुनकर तो कोमेश हैरान रह गया कि भाई ये क्या बात हो गई, मैं इतनी दूर से मिलने के लिए आया हूं और मानसी मुझसे मिलने नहीं आई, ऊपर से ये लड़का आ गया है और ये लड़का मुझसे रुपए मांग रहा है। तो इसके मन में थोड़ा शक भी हो रहा था कि भाई इस लड़के को मैं जानता नहीं हूं, इसे 1 लाख रुपए कैसे दे दूं मानसी को। तो मैं जानता हूं उसे फोन पर मेरी बात होती है, 8 महीने से मैं उसके टच में हूं और इस लड़के के बारे में उसने कोई बात नहीं की। कोमेश उस लड़के को कहता है कि मैं पैसे तो मानसी को ही दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कोमेश ने यह बात कही तो देवेंद्र जिद्द करने लगा कि नहीं, पैसे दे दो, क्योंकि मानसी अभी आ नहीं पाएगी। और देवेंद्र को मन ही मन यह लग रहा था कि अगर यह शिकार हाथ से निकल गया तो 1 लाख रुपए भी निकल जाएंगे। तो देवेंद्र लगातार उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कोमेश ने कहा कि ठीक है रुको, एक बार मैं जरा मानसी से बात कर लेता हूं। उसके बाद उसने मानसी को वहीं से खड़े खड़े एसएमएस भेजे और कहा कि यह क्या बात हुई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुमने पता नहीं किसको भेज दिया है। और वह एसएमएस जो है देवेंद्र के मोबाइल फोन में ही आ रहे थे, वहीं पर रिसीव हो रहे थे, क्योंकि मानसी तो है नहीं। अब देवेंद्र जो है चोरी छिपे वहां से भी शातिर दिमागी करते हुए मानसी बनकर उस एसएमएस का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा दूर हटकर किसी दुकान के कोने से वह रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा था और कोमेश जो है उसका शक देवेंद्र के ऊपर लगातार गहरा होता जा रहा था और मानसी के बारे में भी वह ख्यालों में डूबा हुआ था। इस बीच जब उसने देखा कि यह देवेंद्र जो है उन एसएमएस का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा है संदिग्ध तरीके से, जो एसएमएस ऑफ मानसी को भेज रहा है, तो फिर कोमेश का शक देवेंद्र पर गहरा गया। फिर उसने देवेंद्र को पकड़ लिया और पकड़कर बोला कि फोन लाओ। फोन उसने छीन लिया और फोन छीनकर जब उसने देखा कि मानसी के नाम से यही लगातार चैट कर रहा है, बात कर रहा है, तो फिर कोमेश जो है वह आग बबूला हो गया गुस्से से और उसने देवेंद्र से कहा कि यह तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है। सबसे पहले अब तो मैं तुम्हें रुपए देने से रहा,
बल्कि मेरे जो 2.5 लाख रुपए तुमने लिए हैं, तुम वो रुपए मुझे तुरंत अभी वापस करो, वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। अब यह बात देवेंद्र ने जब सुनी तो उसे लगा कि अगर यह पुलिस के पास चला गया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इसके के बाद देवेंद्र ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपने घर से 2.5 लाख रुपए लेकर आता हूं और फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उमेश जो है वह इंतजार करता रहा। उसे लगा कि ठीक है, ये लड़का जब इसकी पोल खुल गई है तो यह पैसा मुझे ला कर देगा और मैं 2.5 लाख रुपए लेकर मैं वापस घर चला जाऊंगा। ऐसी कोमेश के मन में प्लानिंग चल रही थी। लेकिन देवेंद्र जो है वह शातिर था। वह घर गया। जो 2.5 लाख उसने पहले लूटे थे, पता नहीं उसने कहा कितने खर्च कर दिए होंगे। रुपए तो उसके पास थे नहीं। वह घर गया और घर से एक बड़ा सा चाकू उठाकर लाया। तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर रुपए देने के बहाने कोमेश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और वार करके उसी गांव मेढ़ा के पास डोंगरगढ़ में उसने कोमेश की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश झाड़ियों में फेंकी और वह 2.5 लाख रुपए देना तो दूर की बात, उल्टा जो 1 लाख रुपए कोमेश अपनी गर्लफ्रेंड मानसी को देने के लिए लेकर आया था, वह गर्लफ्रेंड जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वह 1 लाख रुपए देवेंद्र ने उससे ले लिए। उसकी हत्या करने के बाद 1 लाख लूट लिए और वह रुपए लेकर घर चला गया। इसके बाद अगले दिन उसने उसका जो मोबाइल फोन है वह भी लूटा था। वह मोबाइल फोन उसने अपने एक दोस्त सोनू को गिफ्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस उस मोबाइल फोन के जरिए सोनू तक पहुंची और सोनू से फिर देवेंद्र तक पहुंची और इस तरह से पुलिस ने चंद दिनों में कत्ल के इस भयानक मामले का खुलासा कर दिया। यह कहानी अपने आप में कितनी अजीब है। मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में कैसे कैसे शातिर लोग हैं और कैसे भोले लोग भी हैं जो किसी पर इस तरह से यकीन कर लेते हैं। 8 महीने से अगर वह आज के जमाने में किसी लड़की के संपर्क में है, अगर उससे प्यार कर रहा है, मुझे इस बात की हैरानी है कि वह उस लड़की से एक बार भी 8 महीनों में आमने सामने नहीं मिला और बगैर मिले हुए उसने उस लड़की को पहले 2.5 लाख रुपए दे दिए थे और बाद में उसने 1 लाख देने की तैयारी की थी। अगर आमने सामने नहीं मिलता तो यह राज सामने आने में समय लगता और कितने पैसे उससे ले चुका होता। इंटरनेट के जमाने में, स्मार्टफोन के जमाने में कम से कम वीडियो कॉल पर एक बार अपनी गर्लफ्रेंड मानसी से बात तो कर लिया होता। पर वह रुपए लुटा रहा था और घर वाले इंतजार कर रहे थे कि शायद कल को कोमेश जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। और कोमेश जो है वह भी भविष्य के ख्वाब भी देख रहा था और मानसी के धोखे में एक लड़के से लगातार प्यार कर रहा था और प्यार भरी बातें कर रहा था, जिसका खुलासा बाद में हुआ जब उसका कत्ल हो गया और घर वालों को यह राज बाद में पता चला। पुलिस को भी यह बातें बाद में पता चली। यह कहानी सच में बहुत दुखद और चौंकाने वाली है। कोमेश के साथ जो हुआ वह न केवल उसका भोलापन और विश्वास का लाभ उठाने वाले ठग का नतीजा था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कितनी आसानी से लोग धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस घटना से यह सीख मिलती है कि ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खासकर जब आर्थिक लेन देन की बात हो तो कई बार विचार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर ही किसी प्रकार का धन सौंपा जाए। कोमेश के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है और इस कठिन समय में उन्हें संवेदना और समर्थन की आवश्यकता होगी। यह कहानी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक उदाहरण हो सकती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मुजरिम देवेंद्र को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।